ये मेरी क्लास 10th की मार्कशीट है। मैथ्स में 97। पढ़ाई पूरे साल की थी, लेकिन मार्क्स डिसाइड हुए लास्ट 15 दिन में। अगर तुम भी सोच रहे हो कि अब लेट हो चुके हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बोर्ड्स पास आ रहे हैं, हर जगह लाइव क्लासेस चल रही हैं, प्रेशर अलग लेवल का है और दिमाग में बस एक ही सवाल, अब क्या होगा। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। इस टाइम पे सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। मैं कोई बॉर्न टॉपर नहीं था, बस एक नॉर्मल स्टूडेंट था, पर लास्ट 15 दिन मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो की और रिजल्ट तुम देख रहे हो। लास्ट 15 दिन में सब यही कर रहे होते हैं, ज्यादा पढ़ना, नई वीडियोस देखना और पैनिक करना। मैं भी यही कर रहा था और तब तक मार्क्स स्टक थे। एक दिन मैंने रियलाइज किया प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच है। उस दिन के बाद मैंने पढ़ने का तरीका चेंज किया। तो हेलो मेरे दोस्तों, आपका मैथ्स का एग्जाम 17 फरवरी को है और आपके पास अब पूरे 15 डेज है। इस वीडियो को 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। कैटेगरी 1 जिसने एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ रखी है और 60 प्लस आ रहे हैं लेकिन फुल मार्क्स लाना चाहते हैं। कैटेगरी 2 जिसने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ी है और मार्क्स भी थोड़े कम ही आ रहे हैं। कैटेगरी 3 जिसने पूरे साल भर मस्ती करी है और अब बोर्ड में फोड़ना चाहते हैं। तो देखो तीनों आराम से इन 15 डेज में 95 प्लस ला सकते हो। देखो सबसे पहले कैटेगरी 1 को अब एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। उसके अलावा लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो, जिससे आपको पता चलेगा कि मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही होते हैं और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाल रहा हूं उनको देखते रहो। और अल्टरनेट डेज में सैंपल पेपर सॉल्व करो। रोज 3 आवर बैठो, ये सोचो बोर्ड दे रहे हो। और अगर मार्क्स नहीं आ रहे ना तो डरो मत, अपनी मिस्टेक्स देखो और उन्हें सुधारो। बस इतना करो, 95 प्लस आराम से आएंगे। अब ना ज्यादा वीडियोस मत देखो, वन शॉट 5-5 घंटे की, ये सब मत करो। आप लोग अब सेल्फ स्टडी करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो खुद से। लिखकर जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। लिखकर आपके बोर्ड की हैबिट बनेगी, बोर्ड में कैसे कैसे करना है आपको सब कुछ आएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो और रिवीजन करते रहो अपना, ठीक है। इससे ही होगा आपका काम, आप अच्छे से मार्क्स ला पाओगे। और बिल्कुल भी मार्क्स कम आ रहे तो बिल्कुल डरना नहीं है, बस सुधारते रहो अपनी मिस्टेक्स को। उसके बाद आते हैं कैटेगरी नंबर 2। तुम सबको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करो। आपने थोड़ी बहुत अगर कर रखी है तो उसको पूरा कर दो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कर दो 8 डेज में, तो पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर दो। उसके बाद आपके पास 4 डेज बचेंगे, उसमें आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 5 नहीं कर पाओगे तो 4 डेज में 4 ईयर के तो कर ही देना और उसके साथ साथ रिवीजन भी करते रहना पीछे का, ठीक है। और उसके बाद 2 डेज तक आपको 2 सैंपल पेपर डेली सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 2 दिन तक करोगे तो 4 सैंपल पेपर तो सॉल्व हो ही जाएंगे। और वैसे ही करने 3 आवर बैठना है, बोर्ड की स्टाइल में करना है, बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब मत होना और 3 आवर बैठ के पूरा करना। उसके बाद लास्ट डे में सिर्फ रिवीजन करना, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ना, जितना है सब रिवीजन कर देना। इतना कर लो बस, 95 प्लस चले जाओगे सच में। उसके बाद आते हैं कैटेगरी 3 वाले। कैटेगरी 3 वालों बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती, अब सिर्फ पढ़ाई होगी। प्रॉमिस करो कि अब 15 डेज में 15 आवर्स पढ़ेंगे डेली। अगर तुम प्रॉमिस करोगे तो मैं भी प्रॉमिस करता हूं तुम्हारी 95 प्लस के लिए पूरा सपोर्ट करूंगा और सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा। देखो तुम्हारे पास 10 डेज और 5 डेज का स्लॉट रहेगा। सबसे पहले 10 डेज में तुम्हें इन 6 चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर देने हैं। ये चैप्टर इजी हैं जिनसे आप 40 से 45 मार्क्स आराम से बना सकते हो। और बाकी जितने चैप्टर्स बचे हैं उन सबके आपको वन शॉट देखने हैं। 5 आवर्स वाले मत देखना, सिर्फ 1 आवर वाले देखना, जिससे आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 5 घंटे वाले देखोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, वो सब मत करना, ठीक है। छोटे छोटे वन शॉट देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो उन चैप्टर के। और उसके बाद आपको सारे चैप्टर्स के 20-20 क्वेश्चंस करने हैं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं आपको 20-20। और जो मैं सीरीज डाल रहा हूँ 5 क्वेश्चंस की, वो भी आप पूरी देख लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाल रहा हूँ मैं। उसके बाद 10 डेज में आपको बस यही सब करना है। उसके बाद आपको 5 डेज में क्या करना है, देखो 2 डेज में आपको सबसे पहले डेली 2-2 सैंपल पेपर करने हैं, जैसे कैटेगरी 2 वालों को बताया था सेम वैसे ही करना है, ठीक है। 3 आवर बैठ के बिल्कुल अच्छे से करना है और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते रहना है। और उसके बाद आपको 3 डेज में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जो आपके पास अब 3 डेज बच रहे हैं ना, उसमें सिर्फ रिवाइज करना, अपने फॉर्मूले रिवाइज करना और एनसीईआरटी के उन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना, उनके एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करना जो 6 चैप्टर है, ठीक है। वही आपको मार्क्स अच्छे से गेन करवाएंगे। और तो चैप्टर बहुत ज्यादा टफ है लेकिन उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना, सैंपल पेपर करना। बस अगर आपने इतना कर लिया ना तो सच बोल रहा हूँ 90 तो आराम से क्रॉस कर जाओगे। अब बाकी अगर किसी भी मेरे क्लास 10 के भाई बहन को कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए, कोई भी डाउट है किसी भी चीज में, तो कमेंट में बता देना, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा लास्ट दिन तक। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।